हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट फॉर न्यू फेसबुक लीड्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम फेसबुक लीड एड्स और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में कनेक्शन या एक इंटीग्रेशन बना सकते हैं कि जैसे फेसबुक लीड एड पे आपको कोई नई लीड मिले तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो जाए हबस्पॉट सीआरएम में। जी हाँ, आप ये प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की हेल्प से फेसबुक लीड एड्स और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में कनेक्शन बना के। इसमें आपका ट्रिगर होगा कोई नई लीड मिलना आपको फेसबुक लीड एड से और आपका एक्शन होगा ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो जाना हबस्पॉट सीआरएम में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में कि जैसे फेसबुक लीड एड्स से आपको कोई नई लीड मिले तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए हबस्पॉट सीआरएम में, ताकि हम हमारे सारी लीड्स का एक बैकअप रख सकें हबस्पॉट सीआरएम में। तो ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की हेल्प से हबस्पॉट और फेसबुक लीड एड्स के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइएगा साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन होगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और यहाँ पे बनाना है एक नया वर्क फ्लो, तो क्लिक करूंगा मैं क्रिएट वर्क फ्लो पे। इसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्क फ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं ऐसे नाम देता हूँ कनेक्ट फेसबुक लीड्स टू हबस्पॉट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन मैं आज बनाने वाला हूँ वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब भी फेसबुक लीड एड्स पे जो मैंने फॉर्म क्रिएट करके रखा है लीड जनरेशन फॉर्म, उससे कोई नई लीड जनरेट होती है तो मैं चाहता हूँ कि वो सेम लीड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाए हबस्पॉट में एज अ कॉन्टैक्ट। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स। इसका मतलब फेसबुक लीड एड्स में जैसे कोई नई लीड हमको मिलती है तो हम चाहते हैं कि इंस्टेंटली जो हम वर्क फ्लो बना रहे हैं वो ट्रिगर हो जाए और हबस्पॉट सीआरएम में एक कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट, वो भी सेम डिटेल्स के साथ। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करेंगे अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। और हमारा ट्रिगर इवेंट क्या है? हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू लीड इंस्टेंट। इसका मतलब फेसबुक लीड एड पे जैसी कोई नई लीड मिलती है इंस्टेंटली हमारा वर्क फ्लो हो जाएगा ट्रिगर। और फिर एक्शन में क्या होगा? एक्शन एप्लीकेशन में मतलब हब स्पॉट सीआरएम में एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो ऐसे मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अ कॉन्टैक्ट। अब देखिए क्या है कि हबस्पॉट सीआरएम और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं कि हम एक ऐसा कनेक्शन बनाएंगे फेसबुक लीड एड्स और हबस्पॉट सीआरएम पे। इन दोनों के बीच में एक ऐसा डेटा का फ्लो बना देंगे कि लीड एड्स पे जैसे कोई नई लीड हमको जनरेट होगी ना तो ऑटोमेटिकली हबस्पॉट सीआरएम में एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो सबसे पहले फेसबुक लीड एड्स को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से और फिर हबस्पॉट सीआरएम का जो अकाउंट है उसको भी हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। सबसे पहले चलते हैं फेसबुक लीड एड्स पे, क्लिक करा मैंने कनेक्ट पे। इसके बाद जाऊंगा मैं ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, न्यू टैब पे आप देख सकते हैं। तो मेरा ऑथराइजेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो चुका है सक्सेसफुल। इसके बाद आता है अकाउंट कनेक्ट होते ही, क्योंकि पेबली कनेक्ट और फेसबुक अब इंटीग्रेट हो चुके हैं तो जो भी पेज जिस भी पेज पे आपने फॉर्म क्रिएट करके रखा है लीड जनरेशन फॉर्म, वो पेज आपको करना है यहाँ पे सिलेक्ट। तो देखिए जो भी मैंने पेज क्रिएट करे हैं फेसबुक पे, देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ पेजेस पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे पेजेस क्रिएट करके रखे हैं। एबीसी ग्रोसरी स्टोर, पेबली टैग, पेबली, एबीसी प्लांट नर्सरी, ऐसे 50 से 60 पेज मेरे पास यहाँ पे हैं। अब क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से, तो देखिए सारे पेज मेरे को यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अब यहाँ से आपको वो पर्टिकुलर पेज सिलेक्ट करना है जिसपे कि आप काम करना चाहते हैं, जिसपे कि आपने एक लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। तो देखिए जो मेरे पेज का नाम है वो है एबीसी ग्रोसरी स्टोर। मैं इसको करूंगा ओपन। इस पर्टिकुलर पेज पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसमें मैं चाहता हूं कि जब भी कोई नई लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स हबस्पॉट सीआरएम में ऐसा कॉन्टैक्ट हो जाए ऐड। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना पेज एबीसी ग्रोसरी स्टोर।
अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे पेज सिलेक्ट किया है, जो भी फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे हैं इस पर्टिकुलर पेज में, वो सारे फॉर्म्स भी मेरे को यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, जैसे एबीसी मोटर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ग्रोसरी फ्लायर्स फॉर्म। तो देखिए मेरे को आज काम करना है एबीसी मोटर्स में। मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है एबीसी मोटर्स करके। अब जैसे ही कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है, कोई नई डिटेल्स मांगता है, तो ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूं कि वो सेम डिटेल्स जो सेम पर्सन है जो हमको प्रोवाइड कर रहा है उस फॉर्म के थ्रू, वो हबस्पॉट में एज अ कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपना फॉर्म, लीड जनरेशन फॉर्म, और पेज भी मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे एक रिस्पॉन्स कैप्चर करेगा। और देखिए यहाँ पे हमको एक रिस्पांस मिला है जो कि एक ब्लैंक रिस्पांस है, हमको एरर बता रहा है और एम्प्टी डेटा बता रहा है, क्योंकि जो फॉर्म हमने क्रिएट करके रखा है एबीसी मोटर्स, ये फॉर्म अभी किसी भी पर्सन ने फिल नहीं किया है और इस पर कोई भी लीड अभी जनरेट नहीं हुई है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। इसका मतलब पब्लिक कनेक्ट रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और हमको इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि अब हमको लॉग इन करना है उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है लीड जनरेशन फॉर्म, ये फॉर्म अब हम करेंगे फिल कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स मैं वहां पे फिल करूंगा वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। तो चलते हैं हमारे फॉर्म पे। मेटाफॉर डेवलपर्स मैंने ओपन करके रखा है, फिर आपको जाना है माय एप्लीकेशंस पे मेटाफॉर डेवलपर्स की। ऊपर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे टूल्स का, आपको क्लिक करना है सिंपली टूल्स पे, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, फिर जाना है लीड एड्स आरटीयू डीबग टूल, इसको करना आपको ओपन। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो जो भी आपके फेसबुक पे जितने भी पेज आपने क्रिएट करके रखे हैं वो सब पेज आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ से आपको पर्टिकुलर वो पेज सिलेक्ट करना है जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो मेरा पेज का क्या नाम है, एबीसी ग्रोसरी स्टोर। जैसे मैंने पेज सिलेक्ट किया, फॉर्म ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, 3 फॉर्म, एबीसी मोटर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ग्रोसरी फ्लायर्स फॉर्म। मैं आज काम कर रहा हूँ एबीसी मोटर्स फॉर्म पे, तो मैं ये फॉर्म करूंगा यहाँ पे ओपन, फिर क्लिक करूंगा मैं प्रीव्यू फॉर्म पे। प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही देखिए फॉर्म मेरे सामने हो गया है ओपन, और यहाँ पे लिखा है वी विल यूज योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू सेंड यू ऑनलाइन कोड। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं एक रिपेयरिंग सेंटर रन करता हूँ मोटर से रिलेटेड, मतलब कार से रिलेटेड। अब जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है, जो फॉर्म आपके सामने अभी दिख रहा है, तो मैं अपने सारे कस्टमर्स को एक कोड्स भेजना चाहता हूँ कि ये अभी डिस्काउंट चल रहे हैं, ये पार्ट्स पे भी इतना डिस्काउंट है और ये चीज पे भी इतना डिस्काउंट है। अब देखिए फॉर्म में जैसे ही फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म की डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। चलते हमारे फॉर्म पे। फर्स्ट नेम मान लीजिए मैं देता हूं टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये है ईमेल आईडी testdemo@publictudes.com, और यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं एक डमी फोन नंबर। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दिया फिल। पर आप मन में ये सोचिएगा, आप एग्जांपल के लिए ये मानिएगा कि ये जो फॉर्म में आपके सामने ओपन है ये आप एज अ यूजर फिल कर रहे हैं, मतलब एज अ कस्टमर फिल कर रहे हैं। मतलब मैं भी ये फॉर्म फिल कर रहा हूं, तो आप ये सोचिए कि मैं एज अ कस्टमर इस फॉर्म को फिल कर रहा हूं। मैं फेसबुक चला रहा था और मेरे सामने एक एडवर्टाइजमेंट आया, मैंने एडवर्टाइज ओपन किया और मेरे सामने एक ये फॉर्म आया। अब ये फॉर्म मैं कर रहा हूं फिल। तो जो भी डिटेल्स है, जो भी इस फॉर्म का ओनर है, उसको एक लीड मिल जाएगी और ये सेम लीड की डिटेल्स हम ट्रांसफर कर देंगे हबस्पॉट में एज अ कॉन्टैक्ट। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, इसके बाद क्लिक करना आपको सबमिट पे, और इसके बाद आपको जाना है कैंसिल पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, योर टेस्ट लीड हैज बीन सेंट टू क्रिएट अ न्यू लीड, प्लीज डिलीट दिस वन। इसका मतलब जो नई लीड अभी हमको मिली है उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कर ली है कैप्चर। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी हो चुका है रिसीव इंस्टेंटली। ये हमारी लीड का फोन नंबर, ये हमारी लीड की मेल एड्रेस, उनका फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स को पब्लिक कनेक्ट से कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया कि जैसे इस पे कोई नई लीड हमको मिलेगी इस फॉर्म के थ्रू, तो इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। और अब पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से सेम डिटेल्स हम ट्रांसफर कर देंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन, मतलब हबस्पॉट सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पे। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और हबस्पॉट सीआरएम को अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। जाना ऐड टू कनेक्शन पे, क्लिक करना है कनेक्ट विद हबस्पॉट सीआरएम। इसके बाद आपको चूज करना अपना अकाउंट और फिर एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो देखिए हमारा जो हबस्पॉट सीआरएम का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से, ऑथराइजेशन यहाँ पे हमारा हो चुका है सक्सेसफुल। अकाउंट कनेक्ट होती चूज करना आपको सबसे पहले अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब सिग्मा, अल्फा, बीटा, कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कंपनी नंबर, कंपनी साइज, डेट ऑफ बर्थ, फील्ड ऑफ स्टडी, जेंडर, ये सारी फील्ड्स आपके सामने यहाँ पे शो होने लगेगी। स्टेटस क्या रखना चाहते हैं आप अपने कॉन्टैक्ट का, एक्टिव, इनएक्टिव, लीड सोर्स डेटा, लीड स्टेटस क्या है, न्यू है, ओपन है, इन प्रोग्रेस है, तो मैं रखूंगा इसको न्यू लीड है। लीगल बेसिस फॉर प्रोसेसिंग कॉन्टैक्ट डेटा, बहुत सारी फील्ड्स आपके सामने यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वही फील्ड्स फिल करनी है जो मैंडेटरी है, जो जरूरी है, जिसका डेटा आपके पास है। जैसे ट्रैवलिंग सिटी, वर्क ईमेल आता है जैसे सबसे पहले फर्स्ट नेम। तो देखिए फर्स्ट नेम
लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये सारी डिटेल्स का यूज करके मैं कॉन्टैक्ट क्रिएट करूंगा हबस्पॉट में। बाकी सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं उनको छोड़ दूंगा ब्लैंक। अब देखिए ये सारी फील्ड्स आपको कैसे फिल करनी है, आप क्या चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आज का जो हमारा वीडियो है, जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी फेसबुक लीड ऐड पे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब भी फेसबुक लीड ऐड पे कोई नई लीड जनरेट होती है तो मैं सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ हबस्पॉट सीआरएम में। तो जो भी डेटा मेरे को फेसबुक लीड ऐड से मिल रहा है वही डेटा का यूज मैं यहाँ पे करूंगा। तो वो आपको कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर टेक्स्ट और मैप डेटा। अब मैप का मतलब क्या होता है, तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड ऐड से, जो फॉर्म आपने फिल किया था उस पे जो आपको डेटा मिला है, जो रिस्पॉन्स आपको मिला है, उसका यूज अपन यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा, फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, यहाँ से मैप कर दूंगा हमारी लीड का फर्स्ट नेम। तो लीड का फर्स्ट नेम क्या था, टेस्ट, फिर आता लास्ट नेम। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम था यूजर, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। इसके बाद सेलिब्रेशन, ट्विटर प्रोफाइल फोटो, ये सब आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। फिर आता है ईमेल, तो जो लीड का ईमेल था testdemo@publictudes.com, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता फोन नंबर, तो फोन नंबर भी हम यहाँ पे करेंगे मैप, ये था हमारी लीड का फोन नंबर। इसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस, स्टेट, सिटी, बहुत सारी फील्ड्स आपके सामने आएंगी। आप इनको फिल करना चाहते हैं तो आप इनको फिल कर सकते हैं। मैंने जो मैंडेटरी फील्ड थी वो सारी फील्ड्स यहाँ पे कर दी है फिल। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स मैंने फिल करी है मैपिंग की मदद से, इन्हीं डिटेल्स का यूज करके हबस्पॉट सीआरएम में एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। पर उससे पहले मैं आपको समझा दूं मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज क्यों किया है, क्योंकि आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग मैंने क्यों की और ये क्यों जरूरी होती है। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी ये वर्क फ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से होता रहेगा चेंज। इसका मतलब जब भी फेसबुक लीड एड्स पे आपको कोई नई लीड मिलेगी, कोई डिफरेंट नेम के साथ वो नई लीड मिलेगी, डिफरेंट ईमेल, डिफरेंट फोन नंबर, तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, हमारा वर्क फ्लो हो जाएगा ट्रिगर और ऑटोमेटिकली हबस्पॉट सीआरएम में सेम डिटेल्स के साथ, नई डिटेल्स के साथ एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। अगर यहाँ पे मैं ये डेटा कुछ इस तरीके से मैनुअली टाइप कर देता, जैसे कि ये मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ, तो ये जो मैंने मैनुअली डेटा टाइप किया ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, ये डेटा कभी भी चेंज नहीं होता। इसलिए मैपिंग होती है इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब सेम डिटेल्स के साथ हबस्पॉट सीआरएम में कांटेक्ट हो चुका है क्रिएट। तो चलते हैं हबस्पॉट सीआरएम के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए टेस्ट यूजर के नाम से यहाँ पे कांटेक्ट हो चुका है क्रिएट। ईमेल है testdemo@publictudes.com, ये है फोन नंबर। लीड स्टेटस है न्यू, क्रिएट डेट एंड टाइम एंड कॉन्टैक्ट ओनर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप, जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे फेसबुक लीड एड्स से आपको कोई नई लीड मिलेगी, इंस्टेंटली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगी हबस्पॉट सीआरएम में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये चेक करते हैं बस पूरे ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारे फेसबुक लीड एड्स पे और देखिए ये जो लीड फॉर्म है इसको मैं करूंगा ओपन, पहले क्लिक करूंगा डिलीट लीड पे, फिर क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म पे। अब ये फॉर्म हम करेंगे फिल। इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स में देता हूं, मान लीजिए इस बार मैं डिटेल्स देता हूं टेस्ट लास्ट नेम 1 2 3, ईमेल मान लीजिए है admin@publictudes.com, ये है कॉन्टैक्ट नंबर। फिर यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर, क्लिक करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने कर दी फिल, क्लिक करूंगा मैं सबमिट पे, इसको करूंगा मैं कैंसिल और देखिए सक्सेसफुली हमने एक और लीड यहाँ पे कर दी है क्रिएट फेसबुक लीड एड्स की मदद से। अब चलते हैं हबस्पॉट के अकाउंट पे और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे कांटेक्ट हो चुका है क्रिएट टेस्ट 1 2 3 के नाम से। ईमेल है admin@publictudes.com, ये है मोबाइल फोन नंबर, लीड स्टेटस है न्यू एंड डेट एंड टाइम ऑफ क्रिएशन है ये। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है पब्लिक कनेक्ट पे वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।